नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बिहार का चुनाव सिर्फ राज्य की सत्ता का संग्राम नहीं बल्कि देश की सियासत का थर्मामीटर भी है। 2025 के इस रण में एग्जिट पोल्स की तस्वीर इतनी उलझी हुई है आपस में कि कोई इसे एनडीए की सुनामी कह रहा है तो कोई महागठबंधन की बवंडर वाली वापसी। टीवी स्टूडियो, राजनीतिक गलियारे, चाय की दुकानें, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा, कौन होगा बिहार का अगला सीएम। ज्यादातर जो सर्वे है वो एनडीए को बढ़त देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दो बड़े एग्जिट पोल महागठबंधन को सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे दिलचस्प इन तमाम चीजों के बीच राजनीतिक अनुमान के लिए मशहूर फलौदी सट्टा बाजार का रुख तेजस्वी यादव की ओर झुका दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार आंकड़े पलटेंगे या बिहार फिर उसी राह पर चलेगा। एग्जिट पोल्स भारतीय लोकतंत्र का एक रोमांचक लेकिन पेचीदा अध्याय। ये अंतिम नतीजे नहीं बताते, लेकिन सियासी मनोविज्ञान की नब्ज जरूर पकड़ते हैं। दोस्तों, 2025 बिहार चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए उनमें करीब 60 से 70% एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मजबूत संगठन, जातीय समीकरणों की पकड़, सरकारी योजनाओं की जमीनी पहुंच और पीएम मोदी के चेहरे का चुनावी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। विशेषकर लाडली लक्ष्मी, आवास योजना, राशन, सड़क, स्वास्थ्य ढांचे पर बीजेपी जेडीयू का भरोसा कहानी को धार देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, वहीं नीतीश कुमार की महिला वोट बैंक, अति पिछड़ा गठजोड़ और प्रशासनिक नियंत्रण फैक्टर एनडीए की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है अभी तक के एग्जिट पोल्स के मुताबिक। लेकिन दूसरी तरफ दो बड़े एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। इनके आंकड़ों की बात करें तो उनके आंकड़ों के मुताबिक यादव मुस्लिम समीकरण के साथ दलित युवा वोटों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तेजस्वी यादव की ओर शिफ्ट हुआ है। ये होता नजर आ रहा है। 2020 की तुलना में इस बार तेजस्वी का कैंपेन ज्यादा आक्रामक, संगठित और साइलेंट वोटर पर केंद्रित रहा। उनकी 10 लाख नौकरी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और पेपर लीक की जो धार वाली राजनीति थी ना दोस्तों, वो खास तौर पर 18 से 35 की उम्र के युवाओं के बीच असरदार रही, प्रभावित रही। उन्होंने युवाओं को अपनी ओर खींचा। अब ये समझना जरूरी है कि बिहार का 60% से ज्यादा वोटर 40 साल से कम उम्र का है और ये वही वर्ग है जो बदलाव की राजनीति में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाता है। दोस्तों, अब बात फलौदी सट्टा बाजार की। भारत की चुनावी राजनीति में ये अनौपचारिक पॉलिटिकल सेंसर बोर्ड माना जाता है। दोस्तों, पॉलिटिकल सेंसर बोर्ड, क्योंकि इसके जो अनुमान है वो कई बार बड़े बड़े चैनल्स के सर्वे से ज्यादा सटीक साबित हुए हैं। 2023 राजस्थान और 2024 हरियाणा चुनाव में भी फलौदी बाजार का जो रुझान है वो लगभग सही निकला था। और इस बार यहां तेजस्वी यादव के सीएम बनने की संभावना को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। हालांकि सट्टा बाजार की बात करें तो सट्टा बाजार किसी वैज्ञानिक डेटा पर नहीं बल्कि जमीनी नेटवर्क, फीडबैक, भीतरी सर्वे, प्रशासनिक हलचल और वोटिंग पैटर्न की जो छुपी हुई प्रवृत्तियां है ना, उन प्रवृत्तियों के आधार पर चलता है। इसलिए इसे संकेत माना जा सकता है, अंतिम सत्य नहीं। अब दूसरे चरण का जो चुनाव है वो बिहार में बेहद दिलचस्प रहा और चुनाव के इस चरण में एक बात बेहद रोचक है। जहां एनडीए स्थिर सरकार विकास निरंतर के नारे के साथ वोट मांग रहा है, वहीं महागठबंधन बदलाव और आखिरी मौका की भावना के जरिए मतदाताओं को साध रहा है। एनडीए का यह दावा है कि उसने कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को पटरी पर लाया है, तो विपक्ष कह रहा है कि वरीयता सड़क नहीं, रोजगार और सम्मान की होनी चाहिए। यानी वो प्रायोरिटी बता रहा है विपक्ष। एनडीए के पास संगठन और संसाधन की जो ताकत है, तो महागठबंधन के पास जमीनी भावनात्मक कनेक्ट और एंटी इनकम्बेंसी की संभावित धार। आप समझिए कितना अहम और दिलचस्प है इस बार का बिहार चुनाव।
अगर हम पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें दोस्तों, तो बिहार में एग्जिट पोल अक्सर करीब तो आते हैं, लेकिन 180 डिग्री भी पलट चुके हैं। 2015 में एग्जिट पोल ने एनडीए को बढ़त दी थी, सरकार महागठबंधन ने बनाई, और 2020 में जो आंकड़े हैं वो महागठबंधन को आगे दिखा रहे थे। लेकिन सरकार एनडीए की बन गई, और मतलब ये साफ है कि बिहार में आखिरी खेल मतगणना के आखिरी राउंड तक चलता है। यहां जो वोट शिफ्ट साइलेंट होता है, जो वोट शिफ्ट होता है वो साइलेंट होता है, और साइलेंट वोटर ही सरकार का सबसे बड़ा जो है, ये साइलेंट वोटर जो है वो सरकार को सबसे बड़ा किंग मेकर बनता है। इस बार एक नया फैक्टर जोड़ा गया, माइक्रो टारगेटिंग, बूथ मैनेजमेंट और ध्रुवीकरण बनाम नौकरियां। अब देखना यह है दोस्तों कि बिहार की जो जनता है, मतदाता है, वो पहचान को भारी मानता है या आकांक्षा को। एनडीए का खेल कैडर, सोशल इंजीनियरिंग और डबल इंजन की रणनीति पर है, तो तेजस्वी का जो दाव है, अगर उसे देखा जाए तो वो युवा असंतोष, सहानुभूति और विकल्प की जो चाहत पर टिका हुआ है। और यही वो फिसलन भरी जमीन है दोस्तों, जहां एग्जिट पोल भी चूक सकते हैं। यानी जो नतीजे एग्जिट पोल के सामने, एग्जिट पोल के मुताबिक आ रहे हैं, वो इस तस्वीर को पलट सकते हैं। अब घड़ी की सुई 14 नवंबर की ओर भाग रही है दोस्तों, तेजी के साथ दावे पड़े हैं, नतीजे अज्ञात है, और बिहार हमेशा की तरह अनुमानों से आगे जाकर चौंकाने को तैयार है। क्या नीतीश बीजेपी की जोड़ी इतिहास दोहराएगी? क्या तेजस्वी सत्ता की बाधा तोड़ इतिहास लिखेंगे, या फिर बिहार एक नई राजनीतिक पटकथा का जन्म देखेगा? बात चाहे एग्जिट पोल की हो, सट्टा बाजार की लहर की हो, या फिर नेता मंत्रियों की जीत के दावे, फैसला सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के अंदर बंद बिहार की जनता की उंगली में है दोस्तों। 14 नवंबर तक इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि बिहार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ता है, चुनावी गणित भी पलट देता है। अब ये गणित कैसे पलटेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, यानी 14 नवंबर की तारीख बताएगी। फिलहाल तो ईवीएम में जनता का जो मूड है, जनता का जो फैसला है, वो कैद हो चुका है। अब इंतजार है 14 नवंबर का। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ बिहार में किस तरह का जो आबो हवा बहती नजर आपको आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, और जो वोटिंग प्रक्रिया यहाँ पर रही है उसके मुताबिक, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार साझा कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही मुद्दा लेकर, ऐसा ही सच आपके सामने लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।